हमारे भारतवर्ष में एक महान संत हुए पश्चिम बंगाल में, जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो थे, एक गरीब परिवार से उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनकी बचपन से ही माँ काली में श्रद्धा और विश्वास ज्यादा था। वो माँ काली के मंदिर में इतनी पूजा पाठ करते थे, जो कि माँ काली उस रामकृष्ण परमहंस के ऊपर बहुत ही प्रसन्न हुई, और जब वो चाहते थे तब माँ काली का वो दर्शन कर पाते थे। ऐसी उनमें शक्ति आ गई थी, और कुछ भी अपने आंख पर इतना कोई पहनावा नहीं, दिखावा नहीं, सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। माँ को अंदर में बिठाया था, दिल में उनका ये हमेशा सिमरन किया करते थे और ऐसे चलते थे। उनका भी एक शिष्य हुआ जिसका नाम था नरेंद्र। नरेंद्र का नाम आगे चल के विवेकानंद पड़ा। नरेंद्र जब उनके सामने से गुजरते थे, वो उन्हें खुद बुलाते थे, अरे नरेंद्र इधर आओ। तो वो अपनी इसमें मौज में रहता था। नरेंद्र सुनता नहीं था, किसी की जाता नहीं था, पर इनका प्यार शुरू से उस नरेंद्र के साथ में था। काफी दिनों से उनको बुलाते रहा। फिर एक दिन नरेंद्र जी उनके पास आए। नरेंद्र जी का भी परिवार जो था बहुत ही एक माँ थी, घर में कमाने वाले ज्यादा नहीं थे, वो कुछ कमा के लाती थी। तब वो घर में भोजन बना के, जब ये शाम को घर में आता था नरेंद्र, तब वो थाली में भोजन परोस करके इसे खिलाया करती थी। 3-4 दिन हो गए, माँ ने इनको भोजन परोस के खिलाया। नरेंद्र ने पूछा माँ से, माँ आप भोजन, मतलब मैंने खा लिया बेटा। तो इनको डाउट आया कि ये मेरे से झूठ बोल रही है, उन्होंने भोजन नहीं खाया है। तो दूसरे दिन क्या किया, नरेंद्र आए, जब थाली परोसी गई तो माँ को बोल रहा था कि आज मेरी कोई पार्टी थी, मैं वहां पे भोजन करके आया हूँ, आप ये भोजन खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। तो माँ ने भोजन खाया। इसको विश्वास होगा कि माँ जो थी वो मेरे लिए बचा के रखती थी, खुद नहीं खाती। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ये कुछ ना कुछ बहाना करके खुश हो जाता था, पानी पी और माँ को भोजन कराता था। ये बात उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को मालूम पड़ी। उन्होंने उसे बुलाया, नरेंद्र इधर। बोले तुम 3-4 दिन से भोजन नहीं कर रहे हो, जाओ सामने माँ के दर्शन करो, उनसे मांग लो, तुम्हें सब कुछ दे देगी। माँ से विनती करो, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। ये गया, अंदर गए। जाने के बाद में इन्होंने हाथ जोड़े माँ काली को, दर्शन किया, प्रार्थना की, आंखें बंद करके वापस आ गया। तो सीधा आया रामकृष्ण परमहंस के पास। उन्होंने मुझे क्या मांगा? बोले कुछ नहीं। अरे जब तुमको बोला था कि वहां कुछ मांग लेना, फिर भी क्यों नहीं मांगा? बोले मैंने नहीं मांगा। अच्छा फिर से जाओ, फिर से भेजा, फिर से वही गया, माँ काली के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। फिर इनकी हिम्मत नहीं हुई कि माँ से कुछ मांगना, वापस आ गया। अरे क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। ये कैसा हो सकता है? तुम जाते भी हो, मांगते नहीं हो, वो देने के लिए बैठी है। तुम्हारे घर में जब कुछ नहीं है तो माँ से मांग लो ना, क्या चाह मांगते, क्यों आते हो? नहीं बोले, मैंने कुछ नहीं मांगा। फिर से उसे तीसरी बार भेजा गया। तीसरी बार जब गया, फिर भी आके बंद करके वापस आया, कुछ नहीं मांगा। तब रामकृष्ण परमहंस ने बोला ये क्या बात है, तुम कुछ मांग नहीं रहे और वापस आ रहे? बोले गुरुजी, जो माँ सबको खिलाती है, जब सबको उनको पालनहार है, उससे क्या मांगना? कोई गुरु से कुछ मांगता है क्या? गुरु तो ऐसे होते कि आशीर्वाद देके सब कुछ सबका भला करते। फिर मैं उनसे अपने पेट के लिए कुछ मांगने जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा कि मैं माँ से कुछ मांग लूं। मुझे पेट में खाली है, मुझे खाने के लिए नहीं है, माँ मुझे कुछ दे दो।
तब जब ये सब जवाब रामकृष्ण परमहंस ने सुना तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। बोले आज बेटा तेरी परीक्षा की घड़ी पास हो गई। जो इंसान खुद भगवान से कुछ नहीं मांगता उसे भगवान सब कुछ दिया करते हैं। तो तेरा विश्वास ही तुझे सब कुछ दिलाएगा। ऐसी आशीर्वाद देके रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य बनाया और वो आगे चल के नरेंद्र जो था एक बड़ा परमहंस का शिष्य रहने के बाद उन्होंने अपना इंडिया में बहुत बड़ा नाम कमाया, जिनकी व्याख्या करना बहुत अलग है। आज विवेकानंद जी सबके मन में आदर और भाव से उनका नाम लिया जाता है, तो वही आदमी आज हमें पुण्य लायक है। तो ऐसा करते हुए रहता है कि आप भगवान से मत मांगो, भगवान से आशीर्वाद मांगो, दुआएं मांगो, आपको सब कुछ मिल जाएगा।